अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना या नींद आने में मुश्किलात का पेश आना। अ डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ स्लीप इज़ कॉल्ड इंसोम्निया। कि या तो आप सो नहीं पाते, अगर सो जाते हैं तो बार बार आपकी आंख खुल जाती है, या आप सो कर भी थकावट महसूस करते हो। ये सारी चीज़ें इंसोम्निया के ज़िम्मे में आती हैं। इंसोम्निया की बहुत सारी टाइप्स हैं: एक्यूट इंसोम्निया, क्रोनिक इंसोम्निया, ऑनसेट इंसोम्निया, मेंटेनेंस इंसोम्निया, बिहेवियरल इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया जो है वो इंसोम्निया की सबसे कॉमन टाइप है। ये कुछ दिन के लिए रहती है या कुछ महीनों के लिए। ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उस वजह से होती है। लाइक बहुत ज़्यादा शोर आपके इन्वायरमेंट में है, या आपके कुछ लाइट इश्यूज़ हैं, या आप न्यू स्कूल में जा एडमिशन आपका हुआ है, या कोई न्यू जॉब है, ठीक है। दूसरा क्रोनिक इंसोम्निया, ये शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है। ये कुछ हफ्ते भी हो सकता है या कुछ मंथ्स भी रह सकता है। बेसिकली ये आपके जो स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आपको किसी बात की कोई परेशानी है, या आपको कोई एंग्जाइटी हो गई है, या आपको कोई क्रोनिक पेन है, ठीक है, या आपके इन्वायरमेंट में एकदम कोई ऐसा चेंज आया जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उस वजह से भी आपको इंसोम्निया हो जाएगा, और वो इंसोम्निया क्रोनिक इंसोम्निया कहलाएगा। मेंटेनेंस इंसोम्निया वो इंसोम्निया होता है कि जब आप सो तो जाते हो लेकिन आप ज़्यादा टाइम के लिए सो नहीं पाते, आपकी बार बार जो आंख है वो खुल जाती है। या इसके अलावा अगर आप एक दफ़ा उठ जाते हो तो आप दोबारा सो नहीं पाते। ये डिफरेंट वजूहत की वजह से हो सकता है। लाइक आपको कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, आपको अस्थमा है, आपको कोई क्रोनिक पेन है, या आपको इस तरह की कोई बीमारी है जिस वजह से आप जो है प्रॉपरली सो नहीं पाते। बिहेवियरल इंसोम्निया जो है ये बेसिकली चाइल्डहुड में होता है, बच्चों को हो जाता है, तो इसे BIC कहा जाता है। इसको बेसिकली जो है रिजॉल्व किया जाता है बाई BIC लिमिट सेटिंग के थ्रू। तो ये इतना मतलब सीरियस नहीं होता। ये टाइम के साथ साथ जो है अगर इसका इलाज करा लिया जाए तो ये रिकवर हो जाता है। अब सवाल जनाब आला ये आता है कि इंसोम्निया के काजेज़ क्या हैं, कि इंसोम्निया क्यों होता है, ऐसी कौन सी वजूहत है कि एक इंसान में इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। इंसोम्निया होने की देखें कोई एक वजह नहीं। इंसोम्निया डिफरेंट लोगों में डिफरेंट वजह से हो सकता है। लाइक पहली अगर हम लोग देखें स्ट्रेस के, एक इंसान है उसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा, और वो परेशानी जो एक टाइम से है और वो रिजॉल्व भी नहीं हो रही। लाइक किसी को कोई अपने की डेथ हो गई है, या किसी की कोई डाइवोर्स हो गई है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस जो है ये आपको जो इंसोम्निया में मुब्तला कर सकता है। उसके अलावा ट्रैवल और वर्क शेड्यूल, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या आपका बहुत टफ रूटीन है वर्क की, आप बहुत ज़्यादा आपको काम का रहता है आपको, तो ये चीज़ भी है आपको इंसोम्निया में मुब्तला कर सकती है। पुअर स्लीपी जो हैबिट्स हैं आपकी, अगर आपका टाइम पे आप सोते नहीं हो, आप सोने के टाइम पे आप टीवी वगैरह देखने के आदी हो चुके हो, या आप हर टाइम अपने सेल फ़ोन में घुसे रहते हो, तो ये सारी जो वजूहत हैं ये भी आपको इंसोम्निया आपके अंदर डेवलप कर सकती हैं। ईटिंग टू मच और लेट ईटिंग, लाइक कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको खाने की आदत पड़ जाती है, या फिर वो जो सोने से थोड़ी देर पहले वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो बस उन्हें फिर ओबेसिटी भी हो जाती है। तो ये वजह भी है एक इंसोम्निया होने की। इसके अलावा वास्तव जो क्रोनिक इंसोम्निया है वो बेसिकली कुछ वजूहत की वजह से हो सकती है। कि लाइक आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर यानी कि आपको कोई डिप्रेशन के आप पेशेंट हो, आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, आपको सोशल फोबिया या इस तरह की जो चीज़ें, अगर आप मेंटल इलनेस का शिकार हो तो आपके अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मेडिकेशंस, अगर आपको कोई बीमारी है, लाइक आप स्टमक के पेशेंट हो, या आपको किडनी का कोई मसला है, या आपको कैंसर है, तो इन बीमारियों में जो आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं वो भी आपके अंदर जो है इंसोम्निया वो डेवलप कर सकती हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि मेडिकल कंडीशंस जो हैं, कुछ बीमारियां भी हैं, एक इंसान को टाइफाइड है, या किसी इंसान को अस्थमा है, हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, तो बाज़ दफ़ा इंसान को फिर इस चीज़ का इतना स्ट्रेस हो जाता है इन बीमारियों का कि उसको इंसोम्निया हो जाता है। स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, या आपको बाज़ दफ़ा आपको अगर ब्रीथिंग का इशू है, आपको अस्थमा है, तो आप सोए हुए, आपका जो है ज़ाहिर सी बात है, आपका जब सांस बंद होने लगेगा तो आप कुछ नींद है वो सही से नहीं आएगी। तो ये भी एक वजह है इंसोम्निया होने की।
बाज़ दफ़ा कैफ़ीन जो है लाइक आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करती हो, कोको कोला का इस्तेमाल करती हो, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, चॉकलेट्स जो हैं जिनके अंदर कैफ़ीन पाया जाता है, अगर कोई इंसान इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कैफ़ीन का या अल्कोहल का, तो उसके अंदर भी जो इंसोम्निया है वो डेवलप हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आपके अंदर इंसोम्निया होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इफ़ यू आर अ वुमेन, या आपकी जो एज है, आप 60+ हो चुके हो, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है ऑलरेडी, या आपको कोई बीमारी है, आपको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस है, या आपका कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है आपका, ना सोने का कोई प्रॉपर टाइम है ना जागने का, तो ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं आपके अंदर इंसोम्निया डेवलप होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है इंसोम्निया हो गया है। इंसोम्निया बेसिकली आपको सोने में कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी, आपको नींद नहीं आएगी, या आप सोओगे तो थोड़ी देर बाद आप उठ जाओगे, या सुबह सुबह आपको बहुत जल्दी आपकी आँख खुल जाएगी। अगर आप सो भी जाओगे, उठोगे तो फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सारा दिन आप ऐसे थकान से महसूस करोगे, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, किसी काम में आपका जो दिल है वो नहीं लगेगा, और ऐसा ऐसा जो आपकी हेल्थ है वो भी सही नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन आता है व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कि आपको किसी डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखेंगे जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए कि अगर आपको 2 और 3 वीक्स हो गए हैं, आप प्रॉपर आप सो नहीं पा रहे, या अगर आप सोते हो तो आपकी बार बार आँख खुल जाती है, या आप सोने के बाद भी आप है कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इंसोम्निया और एजिंग का कैसे ताल्लुक है। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो आपको कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई बीमारी भी हो जाती है, या आप जो स्ट्रेस लेवल है आपका वो भी इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो इन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके अंदर इंसोम्निया होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपकी एज ज़्यादा होती है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो आप साथ मेडिकेशंस भी लेना स्टार्ट कर देते हो, तो बाज़ दफ़ा जो मेडिकेशंस हैं वो भी इंसोम्निया होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। ट्रीटमेंट, अब क्वेश्चन ये आता है जनाब वाला कि इंसोम्निया का ट्रीटमेंट क्या है, इंसोम्निया को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। इंसोम्निया जो है बेसिकली आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करके, और आपके जो स्ट्रेस है उससे मिनिमाइज़ करके उसको ट्रीट किया जा सकता है, कि आपकी एक तो स्लीपिंग जो हैबिट है उसको दुरुस्त किया जाए, दूसरा अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हो, आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो परेशानी है उसको ख़त्म किया जा सके, तो तब आपका इंसोम्निया ख़त्म होगा। अब कुछ मेथड्स हैं ऐसे जिनके थ्रू इंसोम्निया जैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। पहले जो डॉक्टर्स हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसके अंदर जो है वो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं और आपके जो एक्शंस हैं जो आपको सोने नहीं देते उनको मिनिमाइज़ किया जाता है। जो आपका डॉक्टर है वो आपकी थेरेपीज़ करता है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसके थ्रू भी आपकी जो स्लीपिंग हैबिट है वो बेहतर बनाई जा सकती है। इसके अलावा स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी है। इस मेथड के थ्रू जो आपके वो फैक्टर्स हैं जो आपकी नींद को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके अंदर नींद को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, ये उन्हें उन पे फोकस करता है और उनको ख़त्म करता है। आपको रिलैक्सिंग जो टेक्निक्स हैं लाइक इनमें आपके अंदर जो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने रिलैक्स होना है और किस तरह से आपने अपने आप को जो है एक बिल्कुल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ताकि आप की जो नींद है वो बिल्कुल ठीक हो जा सके। अब कुछ मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप वो लें तो आपका जो इंसोम्निया है वो ख़त्म हो जाएगा। डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स हैं जिनका अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिनका जिक्र किया गया है। उसके अलावा ओवर द काउंटर स्लीप एड्स के बाज़ दफ़ा जो होती हैं मेडिसिन्स, आप बहुत ज़्यादा जब आप यूज़ करते हो, स्लीपिंग पिल्स यूज़ करते हो, तो वो भी आप एक टाइम तक तो आपको नींद आती रहेगी, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे वो पिल्स तो फिर उनका भी असर ख़त्म होने लग जाता है। तो लॉन्ग टर्म जो इनका यूज़ है उसे डॉक्टर्स मना करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है प्रिवेंशन, के आप इंसोम्निया से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो इलाज से बेहतर है वो एहतियात है। पहली बात तो ये कि आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आपको हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है। आप जो बाज़ लोग होते हैं उन्हें फ़ास्ट फूड की आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, उन्हें कैफ़ीन लेने की आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, उनका कोई प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से दिन में सो जाते हैं, या वो फ़िज़िकल वर्क नहीं करते, बेसिकली सारा दिन वो आराम करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर जो हैं इंसोम्निया के रिस्क उन्हें बढ़ा देती हैं।
एक तो पहला आपने अपना एक शेड्यूल सेट करना है, आपने उस टाइम पे जो है सोना है और उस टाइम पे उठना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज की जो हैबिट है उससे आपने अडॉप्ट करना है कि आप एक्सरसाइज करें। तीसरा, आपने हेल्दी फूड की तरफ आना है, अनहेल्दी जो फूड है उसे आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है। फोर्थ वन, आपने कोशिश करनी है कि आप मिल्क लें, सोने से पहले आप हैं जो है वो मिल्क लें, क्योंकि मिल्क जो होता है वो आप को सोने में काफ़ी है वो हेल्प करता है। वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे आपने बचने की कोशिश करनी है और कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।